कैसे मन ठीक ठहर गया? कैसे नहीं होगा? अपना बच्चा है, पिता जानता है बच्चे को, माता जानती है। प्रयास करे तो हो जाए बात, प्रयास ही न करे तो फिर कैसे? राम में लग जाए, कृष्ण में लग जाए, आत्मा में लग जाए, सिमरन में लग जाए। ये क्या? अब समय हो गया ना छोड़ने का। पकौड़ा, ये रसोड़ा, इसका हलवा, उसका हलवा, ये सब टट्टी है, उल्टी है। किसी दूसरे का थूका हुआ भी हम खा रहे हैं। ना 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 ना, आत्म संयम योग चल रहा है, आत्म विनिग्रह की बात चल रही है। यम नियम शाम दम तितिक्षा उपरति, धारणा ध्यान समाधि, इतनी ऊंची यात्रा की उपलब्धि है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या, प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी है। अरे इधर ही कचरा पट्टी। ऐसा ना करे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान हो रहा है। That's not fair, that's not right, it's not fair to us, it's not fair to ourselves. मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और संग, साधु संग, इतनी संधि मिली है। मनुष्य देह मिला, मुक्ति की इच्छा के लिए इधर आके बैठे, और गीता रूपी से साध संगत भी प्राप्त हुई। अब नहीं छोड़े इसे, हो सकती है बात, प्रयास करे तो। हम 6ठे अध्याय में थे, आत्म संयम योग में क्षमा भी करें। मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, गुस्ताखी माफ, बख्श देना, छोटे मुंह बड़ी बात। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से मेरी इतना औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है मैं कुछ ऐसा कुछ कहूँ, लेकिन सचमुच में जो कहलाता है कहते हैं, ये तो अब उसकी थी, अब यहाँ से मैं इसलिए हाथ पकड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ। जो सुनाना था सुना दिया, क्षमा करे माँ। 6ठे अध्याय में 27-28 श्लोक। मैंने कहा था पिछली बार, इधर भगवान छिपा है, गारंटीड मिलेगा। अब कहाँ भागेगा इधर? अब बस पकड़ में आने को है। 6 श्लोकों के बीच धीरे धीरे लाइक सर्कल्स ड्रॉ करते हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते करते इतना नज़दीक आ गया है। 6ठे अध्याय में 6 श्लोक। अब इसको पकड़ ले तो फिर अपना हो जाए भगवान। 27, 28, 29, 30, 31, 32 बस। लेकिन एकदम नहीं जा सकते ना, वो चक्रव्यूह जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, अर्जुन को भगा ले गया किसी डिस्ट्रैक्शन करके, तो फिर अभिमन्यु को जाना पड़ा चक्रव्यूह के। तो एकदम हेलीकॉप्टर इन नहीं हो सकते, सेंटर में जिधर है उधर। इस टू गो तो कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल था चक्रव्यूह के। चक्र इज व्हील। चक्रव्यूह की रचना कैसे थी? स्ट्रेटेजिक स्पाइरल था, एनगल्फिंग, धीरे 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 धीरे, एंड इट्स स्लोली, जैसे गैलेक्सीज होती है, आकाशगंगा जैसी होती है, स्पाइरल होती है ना, फिर धीरे धीरे वो पकड़ में आ जाता है, ब्लैक होल जैसे वो गॉबल अप कर लेता है। ऐसे ही हम धीरे 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 सर्कल करते करते 18 अध्याय ये होकर के इधर तक पहुंच गए। ऐसा नहीं कभी होगा कोई कहेगा कि अच्छा किसी ने कह दिया 6ठे अध्याय के ये 6 श्लोक में इनमें भगवान है, तो बाकी गीता का क्या काम है? बस ये 6 श्लोक पकड़ लेते हैं, बस इसमें आ जाएगा। ऐसा नहीं, इतना भी बुद्ध नहीं है भगवान कि ठीक है पकड़ गए तो ना। देयर इज नो हेलीकॉप्टरिंग इन टू गॉड्स realm. We do have to do our time, and we do have to. Ultimately, God is in the understanding. Here's the thing: God is in the awareness. God is in the consistency of consciousness. तो वो अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कंसिस्टेंसी तो बहुत दूर की बात रही। वो नहीं, वो इधर उधर बिखरी है गीता में। भगवान इधर है। जैसे युधिष्ठिर को पकड़ने गए थे, कह रहे थे वो बीच में है राजा। वो अगर पकड़ा गया राजा तो फिर सारी बाकी सेना का कोई मतलब नहीं है। राजा को अगर पकड़ लिया, सरेंडर हो गया, लेकिन वहाँ जाने तक इतनी सारी सेना ने कवर करके रखा है। ऐसे ही अपना राजा का राजा इधर बैठा है ये 6 श्लोकों में। लेकिन वी डू हैव टू डील विद द रेस्ट ऑफ इट ऑल्सो। सो
उसके लिए डू हैव टू कंडीशन आवरसेल्व्स, रादर रियली कंडीशन हो गए, अनकंडीशन आवरसेल्व्स। ये सारी साधना क्या है? अनकंडीशनिंग की है। ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें अगर पक्की समझ जाए तो इतना बोझा नहीं लगेगा साधना का। साधना का बोझा हो ही नहीं सकता। साधना को सहज साधना कहते हैं। सहज इज नेचुरल। फॉर अस टू रिटर्न टू आवर नेचुरल स्टेट, व्हाई शुड देयर बी एनी एफर्ट दैट नीड्स टू बी एक्सर्टेड? फल जो लटका है टहनी को, वो क्या बहुत मेहनत से लटका है? हाथ दुख रहा है अभी यार, छोड़ो कोई, वो कब से लटकाऊँ मैं? अगर मैं किसी बार को लटकूँ, मंकी बार को, 1-2 घंटे के बाद कोई मेरे नीचे उतारे, तो फल ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कब से लटके, कब आओगे, कब तोड़ोगे, कब खाओगे? लटका मेरा दुख रहा है, मेरी ये टहनी दुख रही है। नहीं, नेचुरल। ये हाथी इतना बड़ा, कितने टन का हाथी चलते जाए 70-80 साल, 30-40 साल, इतना टन का टन उठाए, वो कभी ऐसा नहीं हो रहा उसको कि इतनी छोटी सी आत्मा इतने हाथी को उठा रही। जिसके लिए जो नेचुरल है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा पेड़, कोई थकान नहीं है। इतनी हवा बह रही है, इतना तूफान आ रहा है, कभी वो एग्जॉस्टेड नहीं है। अभी तो सोना है, इतना है, या बहुत बह लिया, कुछ ऐसा नेचुरल कुछ नहीं। तो साधना हम सहज अवस्था में जाना है। एक बार मैंने कहा था, कई बार कहा था, सहज शब्द सहजता से कह देते हैं। ज जन्मवाचक है, अज जो अजन्मा है, अर्थात भगवान अथवा तो आत्मा या परमात्मा। अज इज द अनबॉर्न, द अनमैनिफेस्ट, unborn and therefore never decaying, never dying. Why unborn? Because it always existed. Born तो वो होगा ना जो पहले नहीं था। बच्चे का जन्म कब हुआ, उसके पहले कहाँ था बच्चा, कौन था, पता नहीं कहाँ था कौन था, लेकिन इस तारीख को इतने बजे जन्म हुआ। लेकिन जो जन्मा नहीं है कि वो पहले हमेशा कभी कितना भी पीछे जाओ समय में, वो था ही, क्योंकि वो तत्व है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है। उसे अज कहते हैं। और स है मतलब साथ, विथ, को एग्जिस्टिंग। स है अज, भगवान के साथ। सहज शब्द का पूर्ण अर्थ, द ओनली मीनिंग, द रियल मीनिंग, द कंप्लीट क्रिस्पली आर्टिकुलेटेड मीनिंग ऑफ सहज इज को एग्जिस्टिंग, को लोकेटेड विथ परमात्मा एट ऑल टाइम्स। तो सहज होने के लिए तो कंडीशन से हम हट गए, इधर से ऐसा वैसा लग रहा है। तो साधना सारी भगवान को प्राप्ति की नहीं है, साधना अनकंडीशन करने की है। इतने लेयर्स अपॉन लेयर्स जो लग गए उसको निकालने की है। गाजर का हलवा खाने की इच्छा, तो पकौड़े, सोने की, इसकी उसकी। सहज अपनी अवस्था में अगर जाए, नेचुरल स्टेट में जाए, तो सहज आनंद है। फिर जो मैंने वो श्लोक कहा था ध्यान के समय, आत्म संस्थम मन कृत्वा, जब आत्मा में स्थित हो जाए मन, न किंचिदपि चिंतित, फिर और न कोई चिंतन है न कोई चिंता है, बंद मस्त सहज अवस्था है। साधो भाई सहज समाधि भली। फिर ये ड्रामा न कुछ करने की, आँख न मूंद, वो बहुत ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, टाइट बैठना है, खड़ा बैठना है, मुंडी को गर्दन का ऐसा रखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, 1 घंटे से आँख नहीं उतारनी है। आँख न मूंदू, कान न रुंदू, काया कष्ट न दे, कोई कष्ट नहीं करना। खुली आँख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारू। साधो भाई सहज, सह अज, समाधि भली। जिधर गए, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बस। नो वन विल एवर बी हैव द पावर टू रॉब यू ऑफ योर स्माइल, ऑफ द जेन्युइन स्माइल, ऑफ द ऑथेंटिक स्माइल। ऐसी मुस्कान, सच्ची मुस्कान, पक्की मुस्कान, सुंदर, मीठी, निर्मल, सहज मुस्कान, किसी में दम न हो, उस मुस्कान को अपने चेहरे से हटा पाए। सहज अवस्था, हृदय से निकली हुई, आत्मा से स्वरित हुई मुस्कान। उसके लिए भगवान ने कहा, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिद अपि, इतना भी नहीं चिंता होगी। इसी अध्याय, ये हो चुका पिछले दो सत्र पहले, इसी अध्याय का श्लोक है। ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं। सो उस समय हम चल रहे हैं। आई टोल्ड यू दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, कह सकते हैं। तो 28 we had done this last time, but we would have to refresh it a little bit. Yunjannevam sadatmanam yogi vigat kalmashah sukhena brahma sansparsham atyantam sukhamashnute.
हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में एक प्रॉमिस आती है कि if we walk on this path, if we adapt, if we take this on, this spiritual practice, तो इसमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। ढूंढ के कहीं मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के भी कहीं दुख जीवन में नहीं मिलेगा। मतलब चमत्कार हो गया ऐसा कहीं नहीं कहा। हमारे धर्म में मिरेकल्स के लिए कहीं स्थान नहीं है। नो मिरेकल्स हैव बीन प्रॉमिस्ड एनीवेयर, certainly not in the Gita, not a single miracle। कैसा कंजूस भगवान है, कोई मिरेकल नहीं, चमत्कार नहीं है। लेकिन अंदर की स्थिति, बाहर से जो होना है वो होता रहेगा। दुख निवृत्ति मतलब रिटायर कंप्लीटली, आप लाइक रिमूव्ड। और उसकी जगह पे वो जो गिलास उल्टा किया उसमें क्या भर दिया? आत्यंतिक सुख प्राप्ति, रिप्लीट, फ्लडिंग, ओवरफ्लोइंग विथ डीप जॉय, पीस एंड जॉय। ओ क्रिसमस का कार्ड भेजते तो भी नीचे पीस एंड जॉय, पीस एंड जॉय, पीस एंड जॉय, हैव अ ग्रेट समर। वही तो वर्ड्स नहीं रहेंगे, भावना हो जाएगी, ओतप्रोत तृप्ता। सो उसके विषय में यहाँ पर 28 में भगवान बात करते हैं। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। युंजन एवं, युंजन मतलब वेल्डेड, ये बात हुई है। वेल्डिंग क्या है? जो इतना चिपका है जो अब अलग नहीं हो सकता। दो बात का वेल्डिंग कर देते तो final choice, like this is your choice. If once we weld it, you cannot unweld it. You have to break it. Unweld नहीं होगा। तो हाँ, जो भगवान से मिल गया है योगी योगिनी, ऐसे पक्के मिल गए। युंजन एवं सदा आत्मानम। सो अगेन युंजन इज वेल्डेड विथ गॉड, आत्मा और परमात्मा एक जैसे। सदा इज ऑलवेज, एवर। आत्मानम योगी, that yogi whose heart is ever welded with Paramatma, vigat kalmasha। गत मतलब जाना, वी मतलब बुझना, extinguished, विगत is gone forever, extinguished क्या? कलमश, कलमश मतलब कालिमा, दाग, stain, in other words पाप, permanently gone। इसके बाद संभव नहीं, फिर हो नहीं सकता। भगवान से एक बार मुलाकात हो जाए तो संभव नहीं है। उसकी प्योरिटी विलक्षण है। भगवान की प्योरिटी हमारे प्योरिटी जैसी नहीं, सांसारिक शुद्धि की बात नहीं है। दैवी है, स्पिरिचुअल है, विलक्षण है, अनइमेजिनेबल, इनकंसीवेबल है। डिपिंग इन परमात्मा, द आत्मा इमर्जेस आउट सो प्योर दैट इट इज देन इम्पॉसिबल टू बिकम इम्प्योर। Vigata kalmashaha, rid of all sinful thoughts, rid of all sinful words, and rid of all sinful acts, मनसा वाचा कर्मणा। मन के विचार शुद्ध और पवित्र, वाणी के उच्चार शुद्ध और पवित्र, और शरीर से आचार शुद्ध और पवित्र। फिर कहाँ अशुद्धि है? इतनी सुंदर अवस्था देने, इतना अच्छा, इतना सोना जीवन देने के लिए गीता आई। ये संभव है। नहीं होता तो भगवान उल्लू बनाने के लिए नहीं आए, इधर कोई माल भेजने के लिए नहीं आए। ये संभव है, इसीलिए 5000 साल बाद भी इसमें दम भर के रखा है भगवान ने। नहीं तो कब की उड़ जाती थी धूल जैसी गीता। कौन सी गीता, क्या कुछ, उतनी ताकत अभी भी है उसमें। इसलिए जैसे मैं ध्यान के समय कह रहा था, युद्ध के भूमि में अगर ज्ञान हो सकता है, युद्ध होते समय प्राण चले जाएंगे, ऐसे समय भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा कोई बातचीत कर रही है, बैकग्राउंड में किसी का कुछ आवाज़ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें उसमें प्राप्ति हो सकती है। So we don't want to get distracted. It's our choice. We can stay put. किसी के लिए कोई घृणा निंदा का प्रश्न ही नहीं है। We have to mind our business. That's our only business. My only business is to mind my business. That's it. I have no other business. No one else's business. My business is to mind my business. इतनी सिंपल, आसान है ना, सिंपल है, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। Why am I calling it my business? That's my only business. अब मेरा बिजनेस मेरे पास है, अपने छाती में अपना हृदय, अपने हृदय में अपना भगवान,
तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? बाजार में बैठ के भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। गीता के मार्ग पर, गीता के साधक के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए फिर अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, वो मानो ब्रह्म का स्पर्श करता है। ब्रह्म मतलब पूर्णत्व। ब्रह्म इज द एंटायर कोलासल बीइंग। Imagine being able to touch the moon, or imagine being able to touch the sun or a star. वो तो unimaginable है, लेकिन imagine being able to touch all of the cosmos, जो ब्रह्म है, जो विराट पुरुष है, ब्रह्म का स्पर्श, और उसे एकदम intensely purified, intensely joyful, intensely blissful, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सूर्य के नजदीक जो जाए, जितना जितना नजदीक जाए तो गरम 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 होता जाए, लुमिनस होता जाए, ब्राइटर एंड हॉटर, राइट? द क्लोजर आई गो टू द सन, इट विल बिकम ब्राइटर एंड हॉटर। रेफ्रिजरेटर दरवाजा खोल के जितना जितना अंदर जाते जाए, द कोल्डर आई विल बिकम। ऐसे ही जो सत्य चित आनंद है, आनंद का स्रोत है, सोर्स ऑफ जॉय है, संसार का सारा आनंद जिधर से आ रहा है, खाने पीने का भी आनंद है, सबका, ये बातचीत का भी आनंद, सब आनंद जिधर से आ रहा है, उसके जितना जितना नजदीक जाए उतना उतना आनंद होगा। और जो उसको टच कर ले, अगर मैं सूर्य को टच कर लूँ तो जल के खाक हो जाऊँ, ऐसे ही जो ब्रह्म को स्पर्श कर ले, मानो ऐसे उस सुख से ओतप्रोत, flooded with joy. That's the essence of this. सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो ये कहने की बातें नहीं है, दिस इज नॉट प्ले अपॉन वर्ड्स। The reality is that place is within us. That place is inside. That Brahma, that global Paramatma is present locally in our chest. इसलिए जैसे मैं कहता हूँ, हमने सुना है, think globally but act locally. The whole thing, that which is the whole, has become your soul. I am Atma, the soul, not a part but the whole. It is in us, with us at all times. So ब्रह्म का स्पर्श करने के लिए कोई यान लेकर, मंगल यान लेकर के, कोई सूर्य, कोई रॉकेट शिप लेकर के, कहीं नहीं, फिजिकली नहीं। ब्रह्म का स्पर्श करने, जितने जितना इनर डेप्थ में जाएंगे, इनर रेसेस में जाएंगे, उतने उतने ब्रह्म के नजदीक, जितना गारंटीड है, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। जितना जितना अंदर जाए, गंभीर हो, शांत हो, उतना उतना सुख का आनंद है। और जो एकदम अंदर तक पहुंच जाए, उसने मानो ब्रह्म का स्पर्श कर लिया और सुख से बहने लग गई। फिर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नित्य मुक्त है, नित्य तृप्त है। ये इस श्लोक में जो था, सो वी हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस, इट इज पॉसिबल। ये तो चलता रहेगा, नौकरी ये नहीं तो वो नौकरी मिल जाएगी, ये रोटी खाएंगे तो नहीं तो नान खाएंगे तो कुछ तो पेट का खड्डा तो भर जाएगा, साग खाएंगे नहीं तो और कोई, समोसा खाएंगे नहीं तो वड़ा लाडू खाएंगे, ओ नो, ये पहनेंगे नहीं तो वो पहनेंगे, ये रंग नहीं तो वो रंग, इधर रहेंगे एलकर सिटी रहेंगे नहीं तो साउथ राइडिंग में रहेंगे, बड़ा मकान छोटा मकान, ये गाड़ी वो गाड़ी, इसका कोई संबंध नहीं है। बुद्धिमानों के लिए, इंटेलेक्ट, फॉर द इंटेलिजेंट वंस, एक कचरा पट्टी में फंसने का समय नहीं है अपने पास। अब घर में ये ट्रैश कैन लाएंगे, वो ट्रैश कैन लाए में कितना समय गंवाएंगे, नहीं ये कलर की ट्रैश कैन चाहिए, नहीं इतनी चाहिए, चल ला यार कचरा फेंकना है, ट्रैश कैन है, ऐसा ये शरीर है ना, कितना समय इसमें गंवाना है, इसको तो उठा के फेंकना है। लेकिन जब तक है इधर अपना काम बना लेना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वेदों में आता है। एक चलते चलते फिर 84 लाख घूमते घूमते इधर पहुंचे भैया, ये वेदों ने कहा। ये जो शरीर मिला है मन, इससे ही खलु मतलब ओनली शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, जो हमारा धर्म है वो इससे ही साधन होगा, अभी मिला है। और धर्म क्या है? उन्हीं वेदों ने, पुराणों ने कहा, प्रेम पुमार्थो महान, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, भगवान में प्रेम। जो भगवान में प्रेम हो गया तो सब में प्रेम हो गया। पेड़ पौधों को, झाड़ को, प्लांट्स को, ट्रीज को पानी डालते तो क्या पत्तों पर डाल के नहीं होगा, टहनी पर, फल पर, फूल पर, उसके जड़ को अगर पानी दिया, रूट्स,
every single leaf, what a miracle, will get that love, that water. Every fruit, every flower will receive it. But if I just start distributing here and there, I don't know, it'll die. भूख लगी है तो क्या थोड़ा इधर लगा दे, थोड़ी रोटी इधर लगाई, थोड़ा चावल इधर डाला, थोड़ा लड्डू को इधर लगाया, नहीं, पेट में बस एक जगह है, उधर सब डाला तो सबको अंदर से मिल गया। पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि। भगवान में जो प्रेम करे, करके देखो एक्सपेरिमेंट। पत्नी भी खुश, पति भी खुश, सास ससुर भी खुश, जो नहीं बनती थी वो बनने लग जाए, सब अड़ोस पड़ोस, बॉस, एम्प्लॉय सब खुश, चूहे भी ज़्यादा तकलीफ न दे, कुत्ता भी मानने लगे। करके देखे भगवान में प्रेम। नहीं करे तो फिर छोड़ देना, तो पीछे नहीं भागने वाला। नहीं, हमारे पीछे नहीं भागता वो, क्योंकि वो अंदर में बैठा है। हम उससे नहीं भाग सकते, वो उससे हमसे नहीं भाग सकता। तो प्रेम पुमार्थो महान, पुमा मतलब पुरुष, मानव जन्म में जो आया, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बर्थ, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इट, द वर्दिएस्ट रादर, द ओनली achievement worth achieving is that of pure love, uncontaminated love, unconditioned, judgment free, expectation free, motive free love. अगर भगवान में हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है, और तभी सच्चे बिंदास जीवन हो जाता है, तभी सब कुछ फर्स्ट क्लास होने लग जाता है उसके बाद। So yogi in number 28 says has reached that state. इधर इसलिए बताया कि so that we will strive for it, so that we'll be attracted to it. लक्षण बताया योगी के। And then the next one, which will lightly start today and then continue next time, 29 में, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। ये भगवद गीता जो है खाली हिंदुओं की, खाली देसी लोगों की, भारतवासियों की नहीं, उधर जन्मी थी, लेकिन सब ग्रंथ, सब भाषाओं में, सभी थिंकर्स ने, सॉक्रेटिस, एरिस्टोटल, यूरोप में, अमेरिका में, सुना का नाम हेनरी डेविड थोरो करके ग्रेट अमेरिकन थिंकर, राइट। उस गुरु का चेला कौन था? एमरसन, रैल्फ वाल्डो एमरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिका, हेनरी डेविड थोरो, हिज गुरु। वो दोनों गीता अपने साथ रखते, गीता पढ़ते थे। वो तो एमरसन जो था, ये श्लोक इधर से उनका नाम क्यों लाया इधर? ये जो श्लोक है 29, ये पढ़ के वो गीता को सिर पे रख के नाचता था कि कहाँ मेरे को पहुंचा दिया, इस कौन सा विलक्षण ग्रंथ उसने लिख के रखा है। ओह माय गॉड, मैं सोचता था थिंकर हूँ, अच्छा ये थॉट ने मेरे को किधर पहुंचा दिया। नाच उठता था वो कि इससे बड़ा मैं कोई फिलॉसफी, कोई थियरी, कोई एक्सपीरियंस देने वाला नहीं सोच सकता मैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। भूत अर्थात फॉर्मफुल, दैट विच हैज टेकन अ फॉर्म, एनीथिंग दैट हैज अ फॉर्म। द योगी इज एबल टू क्लियरली, नॉट इमेजिन, क्लियरली सी anything that exists that has a form, animate or inanimate, living or not, moving or immobile, everything in God. And not just आधा ही हो गया, इंटरवल हो जाए, चले जाए तो बोर हो जाए मूवी, बाद में क्या हो बता, इंटरवल and God in everything. तो एमरसन को जब ये चमक आ गई, जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, एनलाइटन हो गया कि अरे बाप रे, ओ माय गॉड, सच्ची बात है, देख रहा हूँ मैं सब कुछ भगवान में और सब में भगवान, ओ माय गॉड, लेकर के नाचने लग गया। जैसे आर्किमिडीज का फेमस, वो ग्रीक उसका फेमस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो नंगा टब में नहा रहा था, तो उसको जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल करके फिजिक्स में है, डिस्प्लेसमेंट, जितनी जहाज जो चलते हैं सारे क्रूज शिप अगर जा रहे होंगे, कभी क्रूज में गए होंगे, आर्किमिडीज महाराज को धन्यवाद करना, उसकी कृपा से जहाज चल सकती है, सारी बोटें, सारी नावें, कनू, एवरीथिंग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम का प्रिंसिपल है, नहीं तो गूगल करके देखना फिजिक्स में। उसके बाद ये सब चल पड़ा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है भाई,
एयर वॉल्यूम से। वो नहाते नहाते टब भर रहा था, और जब टब में खुद नीचे चला कपड़े उतार के गया और वो पानी बहने लग गया बाहर, तो एकदम उसको झटका है कि ओह आई फिगर्ड समथिंग, आई कैन यूज दिस। और ऐसा ही पगला बाथरूम के बाहर निकला, रास्ते पे दौड़ते निकला, ना सुना कि यूरिका 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 यूरिका, आई फाउंड इट आई फाउंड इट आई फाउंड इट आई फाउंड इट करके। तो लोगों ने बता, बाद में बताना, पहले अंदर जा तू, नंगे से खुदा डरे। तो ऐसे जैसे उसको एकदम झटका आया, ऐसे इसको एमरसन को ये श्लोक में जो एनलाइटनमेंट हुआ, वो सर पे रखते और नाचने लग गया। Oh my God, I am able to see this. That's right. This is इससे बड़ा और क्या देखना रह गया, समझना रह गया। ठंडा हो गया, शांत हो गया। उसके बाद सारी फिलॉसफी का एंड गोल हो गया। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये श्लोक इतने सुंदर है कि मेरा मन नहीं करता कि आपकी वाणी से ये उच्चारण हो। तो while leaving, my time is up. Why don't we just say this in Sanskrit with our own? मैं थोड़ा कहता हूँ संधि विग्रह करके, मतलब टुकड़े टुकड़े उसको जोड़ के बनाए हुए उसको। तो ये जो आज के 2 श्लोक हुए थे, I will say a little bit of it and you repeat after me, and then we'll end that. So number 28 and 29. Next time we'll pick up on 29. Why was Emerson dancing with this? And then we'll continue. So 28. Yunjan evam sada atmanam. आप भी कहे जैसे मैं कह रहा हूँ। I'm saying this for you so you can say it. संस्कृत भगवान की वाणी। मैंने कहा ना इधर भगवान छिपा है, तो पकड़े ना इसको। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः। अब इसको थोड़ा जोड़ के कहते युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः। As you're saying it, imagine that, जो मैंने अभी इसका अर्थ बताया था। सुखेन ब्रह्म सम स्पर्शन। सम का मतलब दूसरा एक होता है अच्छी तरह से स्पर्श, फर्स्ट क्लास, फुल्ली टचिंग गॉड। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अति अंतम। अत्यंतम जो कहते हैं ना, अत्यंतम एकदम सिरे का, आखिरी का, अत्यंतम लास्ट लास्ट लास्ट, अति अंतम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये अश्न मतलब खाना। वो योगी खाता क्या है? सुख खाता है। सुख खाएगा तो सब बढ़े, इधर सब सुख ही सुख बढ़ेगा, सिर पे भी सुख, सब लिटरली दैट एक्चुअली वर्ड मीन्स खाता है, सुख को खाता है। कौन सा सुख? अत्यंत सुख, द हाईएस्ट सुख को खाता है। एंड देन द नेक्स्ट वन, well you should say this one more time. युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और नंबर 29 ऐसे ही तोड़ तोड़ के कहता हूँ। पहले थोड़ा सर्व भूत स्थ। स्थ मतलब स्टेबल है ना, जैसे सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। च जिधर भी आता है संस्कृत दैट मीन एंड। सब में भगवान एंड भगवान में सब है ना। so फिर से कहते सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि
ईक्षते, ईक्षते देखता है, डायरेक्ट परसेप्शन। योग युक्त आत्मा, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। परफेक्ट, सब बढ़िया। भगवान की वाणी अपने मुख से निकल गई। पवित्र दिन, 5 मिनट देरी हो गई, क्षमा करे। गुड सीइंग यू ऑल। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।